अपनी बुद्धि को पलटो, उसके निश्चय को बदलो। महत्व प्रिया प्रीतम के नाम में, अपनापन केवल प्रिया प्रीतम से, आशा केवल प्रिया प्रीतम के दासत्व सुख की। देखो अभी वृत्ति तुम्हारी तन्मय हो जाएगी, अभी तन्मय हो जाएगी। अपनापन संसार से करो, महत्व बुद्धि संसार में करो, सुख बुद्धि संसार में करो, और भजन प्रभु का करना चाहो असंभव। इसीलिए ऐसा आपको लगता है भजन करना बड़ा कठिन है। कैसे तुम्हें बताएं? जिस समय आप अपना पन केवल प्रभु से करेंगे, महत्व बुद्धि केवल प्रभु में, सुख बुद्धि केवल प्रभु में, तो सच्ची मानिए भजन करना नहीं पड़ता, नाचता है नाम हृदय में, नृत्य करता है हर समय। जैसे किसी कोई विशेष नशा किए हो और एक ही बात नशे में घूमती हो, ऐसे नाम जापक के केवल नाम घूमता रहता है। रूप की मादकता चढ़ी रहती है, हृदय आनंद से नाचता रहता है। कहां मृत्यु है? जहां मृत्यु है वहां स्मरण कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें मृत्यु है। आओ अमृत में, नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, चरितामृत डूबो। अमृत का चिंतन हो रहा है तो मृत्यु की मृत्यु हो गई। कहां मृत्यु, कहां दुख, कहां क्लेश, कहां विकार? आपकी अभी जो भक्ति है बहुत पोली है। जब जो चाहे प्रवेश कर जाता है भक्ति में, और भक्ति चाहिए घनीभूत, जहां किसी का भी प्रवेश न हो। उसे कहते निष्ठा, उसे कहते मत चित्ता, उसे कहते मत धिया, मेरे में बुद्धि अर्पित करने वाला। यही तो उपासना का मार्ग है प्रभु ने जो आपको दिया है। और कह रहे हैं अत्यंत मेरे में आसक्त, अत्यंत आसक्त। ये बड़े काम की बात है। हम अत्यंत आसक्त हैं अपने विचारों के द्वारा दिए गए भोग सुख में। देख लो, हमने संकल्प लिया, कसम खाई, फिर भी गिर गए। ये अत्यंत आसक्ति का लक्षण है। अब आप में सामर्थ्य नहीं रही, आ तो सकती है लेकिन जाने में बहुत कठिनता है। इसी का नाम आसक्ति है। और प्रभु में आसक्ति हो जाए, क्या उपाय है? तो कह रहे हैं जैसी हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार। अत्यंत आसक्ति हो जाएगी प्यारी जू और प्यारे जू के चरणों में। जो अत्यंत आसक्ति वाला है, अत्यंत आसक्ति, जब तुम्हारे हृदय में नाम जप का भाव प्रकट होगा ना, तो बोलना ऐसा लगता है कि मानो हमें दंड दिया जा रहा है। जब बोलना पड़े ऐसा लगता है कोई बोले ना, चल रहा है बस चुपचाप सुनते रहो। कैसी कैसी भावमयी तरंगे, कैसी कैसी सुंदर सुंदर स्फुरणाएं जब नाम निरंतर चलता है। अभी चला के तो देखो धीरे धीरे। न बोलना अच्छा लगता है, न कोई भी व्यवहार अच्छा लगता है, कोई चाह नहीं रह जाती। जब निरंतर नाम चलने लगता है, निरंतर स्मरण चलने लगता है, तो वो मेरे परायण हो जाता है। प्रभु कह रहे हो मेरे परायण हो जाता है। फिर मैं उसे वो श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वो निष्पाप होकर परम पद में आरूढ़ हो जाता है। ज्ञान विज्ञान संयुक्ते दुजे गवि गजादिषु समेक्षणा महात्माना पंडिता स्वपचे सुनी। वो मैं कैसा ज्ञान देता हूं कि उसके हृदय में ये विज्ञान प्रकट होता है। विज्ञान तात्पर्य अनुभव, उस ज्ञान का अनुभव प्रकट होता है। वो दुजे गवि गजादिषु, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, समस्त प्राणियों में, चांडाल में, कुत्ते में, जिधर देखता है उधर मैं ही दिखाई देता हूं। ये भगवत प्रदत्त विज्ञान है, बोध है। जिसके हृदय में ऐसी समदर्शन वृत्ति प्रकट होती है, वस्या स्वर्गो जगत तेषाम जीवन मुक्ता समेक्षणा यतो अदोषम ब्रह्म समम तस्मात् तैर विषयी कृतम। जिसका हृदय ऐसी क्षमता से युक्त हो जाता है उसे ही कहते जीवन मुक्त महापुरुष परमहंस।
जितने भी लोक लोकांतर है उन सब पर वो विजय प्राप्त कर चुका, स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक, नीचे के सब लोग, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा वो त्रिभुवन विजयी महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष, परमहंस कहा जाता है। प्रिया प्रिय प्राप्य हर्ष देशौ ये प्राप्नुवन्ति न ब्रह्माश्रिता असम्मूढ़ा ब्रह्मज्ञाः समबुद्धयः। वो महात्मा ऐसी क्षमता को प्राप्त हो जाता है कि बड़े से बड़े प्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थिति आदि में वो हर्षित नहीं होता। अप्रिय, बड़े से बड़े अप्रिय घटना, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय वस्तु में उसे शोक नहीं होता। वो हर्ष शोक में सम बुद्धि युक्त महात्मा सदैव ब्रह्म में, भगवत स्वरूप में, मेरे में स्थित रहता है। प्रश्न हुआ कि भगवान तीनों लोकों में यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक यथार्थ सुख क्या है? विशारद आप ही जानते हैं कि यथार्थ सुख क्या है, इसलिए कृपा करके हम जानना चाहते हैं यथार्थ सुख क्या है, सच्ची में क्या सुख है। आनंदमश्नुते असक्तः स्वात्मा रामो निजात्मनि अविनाशी सुखम तद्धि न सुखम विषयादिषु। जो केवल मेरे में ही रमण करता है, जय हो, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के चिंतन में, मेरे में ही, अर्थात जो आत्मा रमण है, आत्मा रमण भगवान को कहा गया है। ये हमारी आत्मा भगवान ही है जो केवल प्रभु में रमण। देखो कहां स्थिति है, शरीर रमण हमारी स्थिति, इंद्रिय रमण। अभी हम राधा रमण में कहां लगे, आत्मा रमण में कहां लगे? कौन सुखी है? सुख किसे कहते हैं? बोले वही सुखी है जो प्रभु में लगा हुआ है और सुख प्रभु है। उसकी पहचान वो कहीं भी आसक्त नहीं होता, वो उस महाआनंद का भोक्ता होता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। उसे विषवत लगने लगते ब्रह्मादिक के भोग, अपने तो मर्त लोक के भोग ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा श्रेय है, यही सुख है, बुद्धि मलिन है। अभी प्रभु मिले नहीं, प्रभु के मिलन की चाह में इतनी सामर्थ्य कि ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, हम छोटे छोटे व्यसन नहीं छोड़ पाते, छोटी छोटी बातों में हम विक्षिप्त हो जाते हैं। अविनाशी उसी का नाम है जो मेरी आत्मा है, मेरा आराध्य है, और वही सुख है, उसके अलावा सब मायामय है, मायामय दुखमय। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। केवल हरि प्रिया का नाम ही। विषयोत्थानि सौख्यानि दुःखानां तानि हेतवः उत्पत्ति नाशयुक्तानि तत्रासक्तो न तत्त्ववित्। विषयों में जिसे सुख प्राप्त हो रहा है वो महात्मा नहीं हो सकता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। बैठा लो हृदय में। प्रभु कह रहे हैं विषयों से उत्पन्न हुए सुख में जो राजी है वो कभी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, और कोई भी विषय उसे दुख नहीं दे सकता। अगर किसी विषय से वो दुखी है तो वो भी महात्मा नहीं, वो भी भगवत मार्ग का पति। अर्थात कोई भी विषय व्यक्ति स्थान के संयोग या वियोग से उसे सुख दुख का किंचन मात्र अनुभव नहीं होता। कारण कि सब विनाशशील है सुख
और दुख भी लौकिक, और वो अविनाशी तत्वित महात्मा स्वरूप में रमण करता है, वो राधा रमण के चिंतन में मगन रहता है। कैसी अद्भुत महिमामयी बात है, भक्तों के चरित्र में स्पष्ट देखने को मिलती है। कारणे सति कामस्य क्रोधस्य सहते च यः तौ जेतुम वर्ष्म विरहात् सुखम चिरस्मश्नुते। जब काम भोग का अवसर उपस्थित हो और आप में ऐसा आवेग ना आवे कि आप भोगो, तब समझना अब हमारा मार्ग पुष्ट हो रहा है। काम संयोग सामने उपस्थित है और आप में भोगने की रुचि ही नहीं, ये खास बात। कारणे सति कामस्य, काम का कारण उपस्थित है, संयोग की स्थिति है और हृदय में रुचि नहीं है, प्रभु का स्मरण छाया हुआ है, अच्छा ही नहीं लग रहा कुछ। ये समझो अध्यात्म किसे कहते हैं, परमार्थ किसे कहते हैं। डर लगेगा उसे, भोगों से डर लगेगा, रुचि। अच्छा बुरा सुख दुख कब का छूट जाता है, जब उपासक भगवत प्राप्ति की लगन लगा लेता है।